सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भी उर्दू बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना सब आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें, मेरे चैनल पर आप जुड़े रहें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोग हर वीडियो को देखें ताकि आप लोग को उर्दू अच्छी तरह से बोलने आ जाए, लिखने आ जाए, पढ़ने आ जाए। दोस्तों, आज से आप लोगों का सीरीज चालू हो रहा है उर्दू ऑब्जेक्टिव का, क्लास 12 का। मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना हो सके, जितना इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आज मैं फर्स्ट चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे यह फायदा होगा कि सबसे पहले आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, उर्दू ऑब्जेक्टिव जो भी है क्वेश्चन आंसर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो क्लास 12 का उर्दू ऑब्जेक्टिव में आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसमें कोई फेल करने की संभावना ही नहीं है और खराब नंबर आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर आपको दिया है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक है मिर्जा फरहतुल्लाह बे की पैदाइश कब हुई थी। मिर्जा फरहतुल्लाह बे की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1885, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1775, ऑप्शन नंबर सी मार्च 1883, ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1785। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1885। सवाल नंबर 2 में चलते हैं। बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी। जी दोस्तों, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, बेग के मतलब मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है वो कहाँ पे हुई थी। तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है मरदूम खैर बस्ती, और तीसरा है चूरीवाला दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चूरीवाला दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सवाल नंबर 3 है उर्दू खाका निगारी का आगाज किससे हुआ। उर्दू खाका निगारी का आगाज किससे हुआ। ऑप्शन नंबर ए है ख्वाजा हसन, ऑप्शन नंबर बी है बेग, ऑप्शन नंबर सी है जिलानी बानो, और ऑप्शन नंबर डी है नईम। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेग, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, है ना। ये शॉर्ट नेम लिखा हुआ है बेग, इसका पूरा नाम क्या है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का पहला खाका कौन सा है। उर्दू का पहला खाका कौन सा है। उर्दू का पहला खाका है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, बी में है कुंदन, और ऑप्शन नंबर सी में है नाम देवमाली, और ऑप्शन नंबर डी में है ताजमहल। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर होगा डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ऑप्शन नंबर ए शाद, ऑप्शन नंबर बी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, ऑप्शन नंबर सी नज़ीर, और ऑप्शन नंबर डी हाली। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। जी हाँ, उर्दू का पहला खाका निगार मिर्जा फरहतुल्लाह खां बेग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 6। बेग ने यानी मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने किस मौलवी से कलाम पाक पढ़ा। जो मौलवी थे कलाम पाक जिनसे उन्होंने पढ़े थे वो मौलवी का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर ए में अल्लामा इकबाल, बी में शाह आलम, और सी में कमरुद्दीन, और डी में सैयद वली अल्लाह। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा। इसका राइट और सही आंसर होगा
कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी होगा कमरुद्दीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग किस ओहदे से 1942 ईस्वी में शब्दकोश हुए थे, यानी रिटायर हो गए थे, यानी कौन से ओहदा था, कौन सा पद था उनका जो सन 1942 ईस्वी में वो अपने पद से हट गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है मुअल्लिम, बी है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और सी है उस्ताद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इंस्पेक्टिंग अफसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इंस्पेक्टिंग अफसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया है कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। सवाल नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सवाल नंबर 8, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एक नंबर में उस्ताद, ए में उस्ताद, बी में वालिद, और सी में चचा, डी में नौकर, और ऑप्शन नंबर ई में है शागिर्द। इसमें दोस्तों मैं 5 ऑप्शन दिया हूँ, 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो है लास्ट में ई नंबर, ये है शागिर्द जो है नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द। सवाल नंबर 9, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे। फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसा में कौन थे। सवाल नंबर अब 9 है, इसका ऑप्शन है ए मियाँ दानी, बी मियाँ सानी, सी मियाँ रजा, और डी मियाँ असगर। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही आंसर होगा मियाँ दानी, है ना। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मियाँ दानी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सवाल नंबर 10। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। ऑप्शन नंबर ए अफसाना, बी खाका, सी नज़म, और डी नाविल। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? जी, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किसी से था? नज़ीर अहमद का ताल्लुक नाविल से था। किससे था? नाविल से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नाविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेग के वालदा का क्या नाम था, यानी उनकी माँ का क्या नाम था। बेग के वालदा का क्या नाम था, मतलब उनके वालदा का मतलब क्या होता है? माँ, यानी माता जिसको कहते हैं माँ। तो उनके माँ का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मुशर्रफ जहाँ बेगम, बी में है नूर जहाँ बेगम, और सी में है अफसाना बेगम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुशर्रफ जहाँ बेगम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेग के वालिद का क्या नाम था, यानी उनके पिताजी का क्या नाम था। बेग के पिताजी का क्या नाम था, यानी वालिद का क्या नाम था। तो उनका ऑप्शन नंबर ए में दिया है मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग, बी में दिया है मिर्ज़ा हसमतुल्लाह बेग, सी में है मिर्ज़ा आसिफ बेग, और डी में है मिर्ज़ा अली बेग। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा हसमतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा हसमतुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13, बेग का मज़ामीन फरहत कितने जिल्दों में तवा हुआ। देखिए यहाँ दोस्तों जीम में एक ठो नुक्ता छूट गया है, यहाँ पे जीम में जो है एक ठो नुक्ता छूट गया है। आप यहाँ पे मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ जिल्दों में। बेग का मज़ामीन फरहत कितने जिल्दों में तबाह हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 8, और डी है 2। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 14, बेग का खानदान दिल्ली से हिजरत करके कहाँ गया था। बेग का खानदान दिल्ली से हिजरत करके कहाँ गया था। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर, और ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद।
हिजरत का मतलब होता है दोस्तों कि एक जगह से चलकर दूसरे जगह जाना हिजरत कहलाता है ना। तो वही मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह खान बेग जो थे उनका ख़ानदान जो था उनके दिल्ली से हिजरत करें, दिल्ली से वो चले गए थे, कहाँ चले गए थे, तो हैदराबाद चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 15। फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था? उनके दादाजी का, ग्रैंडफादर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, फ़रहतुल्लाह बेग के दादाजी का नाम क्या था? फ़रहतुल्लाह बेग के दादा का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, बी में है मिर्ज़ा शाद बेग और सी में है सालिम अली और डी में है मिर्ज़ा शानी। तो इसमें राइट और सही आंसर क्या होगा? सोचिए इसमें राइट और सही आंसर क्या होगा? उनके दादा का क्या नाम था? मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही था। अब चलते हैं ऑप्शन सवाल नंबर 16 में। फ़रहतुल्लाह बेग तलाश माश यानी नौकरी की तलाश के लिए किस सिलसिले में वो कहाँ निकल गए थे, कहाँ चले गए थे, है ना। तलाश माश यानी नौकरी के सिलसिले में कहाँ गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दिल्ली और बी है नागपुर और सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। यानी इनमें से राइट और सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। यानी नौकरी की तलाश के सिलसिले में, नौकरी की तलाशी के सिलसिले में वो हैदराबाद गए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, नहीं सवाल नंबर 17 है। बेग और मियादानी कितने बजे मदरसा से आए? कितने बजे वो मदरसा से आए बेग और मियादानी? तो ये ऑप्शन नंबर ए है 1:30 बजे, बी है 2 बजे, सी है 11:30 बजे और डी है 1 बजे। इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? इसका राइट और सही आंसर होगा 11:30 बजे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबक पढ़ाने के दौरान किस शायर के मुतालिक मियाँ रजा की छुट्टी हो गई थी? यानी सबक पढ़ाने के दौरान किस शायर के मुतालिक मियाँ रजा की छुट्टी हो गई थी? मियाँ रजा जो थे उनकी छुट्टी कर दी गई थी, वो शायर किस शायर के मुतालिक था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए है मुंतबा, बी है नज़ीर अहमद और सी है बानो और डी है हाली। तो इसका राइट और सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंतबा। ये मुंतबा जो थे उनके मुतालिक ही मियाँ रजा की छुट्टी हो चुकी थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ़रहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? फ़रहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? यानी शेर पढ़ते थे तो किस तरह की गलतियां करते थे? यानी जबर जेर और पेश ये सब जो होता है इनकी हमेशा वो गलतियां करते थे, इसको हम लोग आराब कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है आराब, बी में है सुनने में और सी में है शेर को नसर की तरह पढ़ने में। ऑप्शन नंबर ए सही है आराब में। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन था 19 नंबर। फ़रहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो आराब की गलतियां करते थे। और तो ये रहा चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर।